स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे। बेटा, यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है। जिस तरह आज स्कूल बंद है और जब क्लासेस चलते हैं तो आप 35-40 मिनट के पीरियड में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसी तरह आप अपनी बुक लेकर बैठ जाइए, पढ़िए। मजाक नहीं है, बहुत समय निकालने के बाद यह वर्क किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप पढ़िए और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि समझ में आए कि हाँ, बच्चों को अच्छा लग रहा है। कमेंट में बताइए कि यह कैसा रहा, यूजफुल है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th, चैप्टर 3rd, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज गंगा। द गंगा, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह गंगा लेसन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। चलिए थोड़ा सा एक नजर डालते हैं अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द लेसन। आप लोग इंग्लिश रीडिंग लगा लीजिएगा और मीनिंग से मैच करके समझ लीजिएगा। चलिए मैं इसका हिंदी बता देती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। वे एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, विश्व इतिहास की झलक और आत्मकथा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे वह प्रसिद्ध थे। अबाउट द लेसन, द गंगा नाम का लेसन जो है नेहरू के वसीयतनामा से एक उद्धरण है, एक अंश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी वसीयतनामा जो लिखे थे, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी वह इसमें बताया गया है। वे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्यार और स्नेह के लिए भारत और वहाँ के भारतवासियों के प्रति क्या थे, आभारी थे, और अपने साथियों के प्रति भी आभारी थे, जो जिनके के बारे में वो जानते थे और जो उनका साथ दिए थे। नेहरू चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए, उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। वह चाहते हैं कि उनके अंतिम संस्कार के बाद जो अवशेष बचता है, राख बचता है, उस राख को गंगा में बहवा दिया जाए, यानी प्रवाहित किया जाए, गंगा में उसका विसर्जन किया जाए, और जो शेष अंश बचता है उसको भारत के क्षेत्रों में यानी खेतों में उसको बिखेर दिया जाए। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे। पैराग्राफ फर्स्ट, I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं कुछ भी करूं उसका एक अंश भी लौटा नहीं सकता, और वास्तव में स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का प्रतिदान हो भी नहीं सकता है। यानी कि जब हम किसी से कोई स्नेह प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में मैं उसकी बराबरी करने वाला कुछ ऐसा चीज नहीं होता है दुनिया में कि उसको लौटाया जा सके। Many have been admired, some have been rewarded, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. अनेक लोगों की बताते हैं कि अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ को सम्मान दिया गया है, परंतु मुझे तो भारतवासियों के सभी वर्गों का स्नेह इतनी प्रचुर मात्रा में मिला है कि मैं उससे भाव विभोर हो गया हूँ। उससे क्या हो गया हूँ? भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। बताते हैं कि मैं केवल यह आशा ही व्यक्त कर सकता हूं कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के अयोग्य नहीं हूं। मैं चाहते हैं कि मैं जितना फेमस हूं, जितना लोगों के दिलों पर राज करता हूं, उसी तरह हमेशा बना रहूं। मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं लोग के दिल से निकल जाऊं। टू माई इन्यूमरेबल comrades and colleagues, I
an even deeper depth of gratitude. अपने असंख्य साथियों तथा सहकर्मियों के प्रति मैं और भी अधिक आभारी हूँ। क्या हूँ? और अधिक आभारी हूँ। We have been joined partners in great undertakings and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. हम लोग महान कार्यों में सहभागी रहे हैं और उन विजयों तथा दुखों के साथ साथ सहन किया है जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़े हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने साथ जो भी उनके सहयोगी रहे, जो भी उनके साथ काम किए, उनका भी क्या किए हैं? तारीफ किए हैं। और When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. जब मेरी मृत्यु हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेशों में है तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए तथा राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। तथा राख को क्या किया जाए? इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful of this ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. बता रहे हैं कि जब इलाहाबाद भेज दिया जाए इस राख को और इस राख में से मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और इसकी अधिकांश भाग का समापन यानी विसर्जन निम्नलिखित ढंग से किया जाए जैसा कि वो बताए हैं। No part of this ashes should be retained or preserved. बता रहे हैं कि इस राख का कोई भी भाग बचाकर या संभाल कर सुरक्षित न रखा जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. जहाँ तक मेरा संबंध है, बता रहे कि जहाँ तक मेरा संबंध है कि इलाहाबाद में गंगा में मेरी मुट्ठी भर राख प्रवाहित किया जाए, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है। इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है कि मैं धर्म से प्रभावित हूँ और इसको ले जाकर बहवा दूंगा तो ऐसी कोई बात होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। I have no religious sentiment. I have no religious sentiment in the matter. इस मामले में, इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. मैं बचपन से इलाहाबाद में गंगा और यमुना से जुड़ा रहा हूँ, गंगा और जमुना से जुड़ा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ यह लगाव और भी प्रबल होता गया है। I have watched their varying moods as the seasons changed, and have often though of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं कि यह जो लगाव उनका है, गंगा से जो लगाव है, बहुत पहले बचपन से ही रहा है। ऋतुओं के बदलने के साथ ही मैंने इन नदियों के परिवर्तित स्वरूपों को भी देखा है और प्रायः उस इतिहास और पौराणिक कथा और परंपरा व गीत तथा कहानी के बारे में विचार किया है जो युग युगांतर से इसके साथ जुड़ी हुई है। यानी गंगा से रिलेटेड बहुत सारी पौराणिक और धार्मिक
ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी है, उसी के बारे में बता रहे हैं। जो क्या है, और उनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई है। क्या बन गई है? उनके फ्लोइंग वाटर्स का क्या हो गई है? भाग बन गई है। जो गंगा है, गंगा की जो जलधारा है, अपने आप में बहुत सारी इतिहास और ऐतिहासिक कथा को समेटे हुए है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा क्या है? विशेष रूप से भारत की नदी है। Beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. गंगा स्पेशली भारत की नदी है। यह अपने लोगों की प्रिय रही है, यानी कि भारत के लोग गंगा को बहुत अधिक पसंद करते हैं, यानी गंगा के प्रति, गंगा नदी के प्रति बहुत ही अधिक उनका श्रद्धा रहा है, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत स्मृतियां, उसकी आशाएं और भय, उसके विजय के गीत, उसकी विजय और पराजय जुड़ी हुई है। विजय और पराजय क्या हुई है? उसके साथ जुड़ी हुई है। गंगा के प्रवाह के साथ ही विजय, यहाँ की विजय और पराजय भी जुड़ी हुई है। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है, निरंतर बदलती हुई, निरंतर बहती हुई, और फिर भी वैसी ही गंगा है। फिर भी गंगा प्राचीन काल से लेकर आज भी क्या है? वैसी ही है, सेम है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड्स। सी मतलब गंगा के प्रति इंडिकेट किया गया है, गंगा नदी के प्रति। She reminds me the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cost. जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि गंगा के बारे में बताते हैं, वह मुझे हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, जिन्हें मैंने इतना अधिक प्यार किया है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू को प्रकृति से भी बहुत प्यार था, जिसमें पर्वत हो, जंगल हो, नदियां हो, फूल हो, उससे बहुत प्यार करते थे। वही बता रहे हैं, मैंने इतना अधिक प्यार किया है, और निचले उपजाऊ और विशाल मैदानों की, जहां मेरा जीवन और कार्य क्या हुआ है? ढले हैं। Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery at the evening shadows fall. A narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast rolling thing during the monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा के हर मौसम में बदलते हुए स्वरूप की चर्चा यहाँ पर किए हैं, और बताते हैं कि जब मॉर्निंग के सनलाइट में गंगा कैसा दिखाई देती है, सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती है तथा नाचती हुई दिखती है। जब सायकाल होता है, तो जब साय की छाया में फैलती है, तो एकदम उदास हो जाती है, नीली नीली हो जाती है, स्याही सी ऐसी हो जाती है, और बहुत ही रहस्यमयी दिखती है। क्या हो जाती है? रहस्यमयी हो जाती है। और जब ठंडे का मौसम आता है, और शीत ऋतु में क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, यानी कि उसकी जलधारा क्या हो जाती है? सिमट जाता है, और वो पतली हो जाती है, एरिया कम हो जाता है, तो पतली दिखाई देती है। मंद गति से चलती हैं, और धीरे धीरे चलने वाली शोभायमान या शोभनीय जलधारा बन जाती है। और जब बारिश का मौसम आता है, और मानसून के समय अत्यधिक गर्जन करने वाली, कैसा गर्जन करती है? लगभग समुद्र जैसी विस्तृत वक्ष वाली हो जाती है। यानी कि बारिश के मौसम में गंगा का बहाव तेज हो जाता है, और क्या हो जाता है? उनका वक्ष चौड़ा हो जाता है,
यानी विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाती है। और सब कुछ कैसा दिखता है, जैसे लगता है कि कुछ कुछ सागर जैसी विनाशकारी शक्ति लिए, कुछ कुछ सागर जैसी विनाशकारी शक्ति लिए है। यह गंगा मेरी दृष्टि में भारत के अतीत की, यानी भारत के बीते हुए क्षण की, और वर्तमान में जो चल रहा है और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रहा है। उसका जो जलधारा है, गंगा की पवित्र जो जलधारा है, क्या कर रहा है, विशाल सागर की ओर बह रहा है। प्रतीक तथा स्मृति है, उसी का क्या है, प्रतीक है और उसी की स्मृति है। And though I have discarded much of past tradition and custom and anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. यद्यप मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है, और मैं चाहता हूं कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे और बंदी बनाए हुए है और भारत के लोगों में फूट डालती है तथा बड़ी संख्या में लोगों को दबाती है एवं शरीर व आत्मा के स्वच्छंद विकास को क्या करती है, रोकती है। Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. यद्यप मैं यह सब इच्छा करता हूँ कि जो पुरानी परंपराएं, इस तरह की परंपराएं को न निभाया जाए जिससे आगे बढ़ने में रुकावट आती है। यद्यप मैं यह सब इच्छा करता हूँ, फिर भी मैं उस स्वयं जो अतीत से स्वयं को अलग नहीं करना चाहता हूँ। जो कुछ परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कि भारत की पहचान रही है, उसको त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज आवर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक all of us am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the memorial past of India। बताते हैं कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, आज भी है और हमारी ही रहेगी। और मैं सचेत हूं कि सभी की भांति मैं भी उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूं जो भारत की इतिहास पूर्व अतीत की उषा के समय प्रारंभ हुई थी। उषा के प्रारंभ में क्या हुई थी, आरंभ हुई थी। और इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं उसको बहुत बहुमूल्य मानता हूं तथा उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूं। क्या करता हूं, प्रेरणा ग्रहण करता हूं। एंड एज विटनेस ऑफ देयर दिस डिजायर ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores। बताते हैं कि और इस इच्छा के साक्षी स्वरूप तथा भारतीय संस्कृति, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरी मुट्ठी भर राख को, हैंडफुल ऑफ एसेस जो है, उनकी मुट्ठी भर राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुंच जाए जो भारत के विशाल तटों को धोता है। क्या करता है, विशाल तटों को धोता है। ये चाह रहे हैं कि गंगा के थ्रू, गंगा में ही विसर्जन कर दिया जाए उनके राख को। और गंगा क्या करती है, सागर में जाकर के जब मिलेगी तो मेरी राख जो है क्या हो जाएगा, समुद्र में जाकर के भी क्या करेगा, मिलेगा। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, परंतु
मेरी राख का बड़ा भाग यानी मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरी राख का बड़ा भाग दूसरे प्रकार से विसर्जित किया जाए। आई वॉन्ट दिस I want this to be carried high up into the air and in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasant where the peasants of India dwell, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे तरीका से भी अपने राख का जो है अपने विसर्जन, जो राख का विसर्जन की बात बता रहे हैं अंतिम संस्कार के बाद, एक अलग तरीका बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसे किसी वायुयान में यानी कि हवाई जहाज में रखकर ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उसे मैदानों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के गरीब मजदूर किसान, जो गरीब मजदूर किसान है, वो कठिन परिश्रम करते हैं। इस प्रकार वह भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएगा और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। यानी मृत्यु के बाद भी वह भारत के मिट्टी से जुड़े रहने का इच्छा यहाँ पर व्यक्त किए हैं। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। और इस अंतिम पंक्ति में उन्होंने बताया है कि यह कथन या स्टेटमेंट मैं दिल्ली में सन 1954 में यानी 1954 में 21 जून को क्या किया हूं, लिखा हूं। इस स्टेटमेंट को सन 1954 में 21 जून को पंडित जवाहरलाल नेहरू जब दिल्ली में थे तब लिखे थे। और ये एक स्क्रीनशॉट है वर्ड मीनिंग का, इसको लर्न करके इसको मिला करके याद कर लीजिएगा और दूसरे पेज को भी देखिएगा। और ये भी एक पेज है वर्ड मीनिंग का, इसको लर्न कर लीजिएगा। और वर्ड पावर मजबूत करना जरूरी है, वर्ड पावर को बढ़ाना जरूरी है। लाइक करिए वीडियो को और इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। जो भी समझ में आए उसको कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।